आपके बारे में सोच के आपके जो पर्सन है वो रात भर सो नहीं पाए। जब मैं बोल रही हूँ ये जो रीडिंग जब आप देखोगे ना, उसके द डे बिफोर और इट इज डे आफ्टर दिस इज गोइंग टू हैपन, योर पर्सन इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स फॉर यू। वो सो नहीं पा रहे, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। चलो देखते हैं कि आगे जाके, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में। ये लियो एनर्जी कैन बी सिग्निफिकेंट। और थोड़ा कार्ड लेके देखते हैं सो दैट मुझे ज़्यादा समझ में आए। 10 ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ द एम्प्रेस। ये एक ऐसा इंसान है जिसको दिस पर्सन इज, जिसको किसी ने बहुत डोमिनेट करके रखा है, बहुत कंट्रोल में रखा है। उसके फैमिली मेंबर कोई हो सकता है, ये हो सकता है उसकी वाइफ और हस्बैंड, क्योंकि टैरो में क्या होता है ना, एनर्जी होता है, जेंडर नहीं होता है। इट्स अ फेमिनिन एनर्जी, लेकिन वेरी कंट्रोलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो कभी कभार मर्द भी फेमिनिन एनर्जी में होते हैं। यस यस दैट हैपेंस। सो ये इंसान जो है, इसकी फैमिली में से कोई एक है जो इसको बहुत कंट्रोल में रखता है। ओके, मदर फादर जो भी है और जो भी, उसके वजह से ये चाह के भी आपके पास आ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। उसके फैमिली के, उसके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एम्प्रेस एनर्जी कमिंग अप फॉर समबडी हु इज वेरी कंट्रोलिंग, लेकिन वो आपको मिस कर रहा है। वो आपको मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ कप एनर्जी विद 3 ऑफ शॉर्ट्स, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हैंगमैन हियर। तो इस कंट्रोल में रहते हुए भी आपकी याद बहुत ज़्यादा उसको आ रहा है। देखो, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप ना एक डिफरेंट एनर्जी है। एम्प्रेस ऐसी है, शी नोज हर वर्थ, जिसको बहुत ज़्यादा अपना अपना कंट्रोल है अपने ऊपर, अपना जिंदगी जी रही है, सब कुछ के ऊपर उसका कमांड है। वो प्यार करती है लेकिन किसी को ओवर हेल्मिंग, ओवर गिविंग नहीं है। वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत आगे लेके जाती है। और when Empress coming up with a strength card, it gives me a vibe of a very manipulative human being who knows, very authoritative, manipulative. टैरो में कोई कार्ड पॉजिटिव, कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है। हर एक कार्ड का डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एक डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज सिटिंग, उसका मीनिंग होता है। तो इम्प्रेस जब इस स्ट्रेंथ के पास साथ आ रही है तो मुझे दिख रहा है कि कोई मदर फिगर या कुछ ऐसा है जो बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोल है। उसके वजह से उसको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप का पता है क्या है, वो खुद के बारे में नहीं सोचती है। वो जिसको प्यार करती है ना, उसके ऊपर पूरा अपना जिंदगी सब कुछ डाल देती है। मतलब आपको खुश रखने के लिए आप कुछ भी करेगी वो। तो आपका एनर्जी ऐसा है। और ये अभी जिसको आपको इसने छोड़ा है, छोड़ के ये गया है अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्रेस। लेकिन उसका दिल अभी दुख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इधर पे जाके मुझे फैमिली का चक्की पीसिंग दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बट चक्की पीसिंग एनीवेज, बाबर के जमाने का डायलॉग था ना किसी मूवी का, शोले का ये। तो सो वही बुढ़िया चक्की पीसिंग। तो वो जाके उधर पे चक्की पीसिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या हो रहा है, लेकिन देखो, जो इंसान एक बार किसी के कांटेक्ट में आए, जो बहुत ज्यादा प्यार देती है, उसको बहुत ज्यादा डेडिकेट करती है, वो सेल्फलेस एक्ट। क्वीन ऑफ कप ऐसी है ना जिसका एक्ट है बिल्कुल सेल्फलेस। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, स्पिरिचुअल एंड डॉक्टर, नर्स, हीलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इज क्वाइट सेम एज द हाई प्रिस्टेस एनर्जी मेरे लिए। तो आपका एब्सेंस उसको महसूस हो रहा है कि मैंने इसको छोड़ दिया। अभी देखो मैं कहाँ पे आके लटका है, इधर पे आके जो मेरा, उधर पे मेरा सिचुएशन था पेडेस्टल के ऊपर, और इधर पे मैं बना हूं डोरमैट। नाइट ऑफ पेंटिकल। लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ रहा जिंदगी में, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा जस्ट टू कीप द फेस ऑफ द हैप्पी फैमिली। हाँ जरूर, वो किंग ऑफ पेंटिकल, वो उसका काम है ना दुनिया में, द फैमिली एज आई सेड, उसका काम है दुनिया में सिर्फ लोगों को प्रोवाइड करना। ये जो इंसान है इसका काम सिर्फ है इसके फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। और उसको यही बोला गया कि तुम्हारा यही जिंदगी है, यही तुम्हारा कर्मा है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। ऐसी तरह से इस इंसान का जिंदगी बीता रहा है। और इसके लिए ऊपर से एक हैप्पी फेस पकड़ के बैठा है, लेकिन अंदर ही अंदर, इन द मिडिल इट इज कमिंग द हार्ट ब्रेक, इन द मिडिल इट इज कमिंग द 3 ऑफ शॉर्ट्स। तो अंदर ही अंदर में ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि वो जो आपको रखा था ना उसकी जिंदगी में, उसके लिए आपको मिनिमम एफर्ट देके रखना था। आप सिर्फ देखो, दिस कार्ड केम अप, आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन कांट स्लीप एट नाइट, स्पेशली रात को उसको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्योंकि देखो, ये जो आपको मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना था, थोड़ा सा ब्रेड क्रम, थोड़ा सा मेट मैसेज, कभी कभार आके 1-2 मैसेज कर देगा, थोड़ा सा अच्छी बात कर देगा, अब पागल की तरह उसके पीछे भाग देते। और इधर पे जहाँ पे क्या है, उधर पे इन लोगों की
क्या बोलते हैं उसको, इन दोनों का टेंट्रम फेस करते करते इसका जिंदगी चल रहा है. दिस पर्सन इज स्क्वीज्ड इनटू दिस फैमिली एंड दिस कंट्रोल. कोई ऐसा है इंसान जो ये आपके इसकी फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जिसको मुझे वाइब आ रहा है कि कुछ भी करे उसके लिए वो कभी खुश नहीं होती है. It can be a mother figure, it can be a wife, it can be a sister, it can be a brother or brother's wife, I don't know. इसके फैमिली में एक ऐसा कुछ है जो ये उसके लिए जितना भी करता है, अपना जान भी दे दे, वो खुश नहीं होती. लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये चक्की पीसिंग कर रहा है जस्ट टू मेक दैट पर्सन हैप्पी. लेकिन उसको वो वैलिडेशन कभी नहीं मिलने वाला है. लेकिन जो वैलिडेशन आपसे मिल रहा था कुछ भी ना करके भी, कुछ जस्ट टू बी प्रेजेंट इन योर लाइफ, सिर्फ आपको एक दो हाई हेलो करके वो अपना जिंदगी में इतना कुछ मिल रहा था, वो अभी वो सब कुछ मिस कर रहा है. और इसके वजह से रात को सो नहीं पा रहा. देखो, I'm not making up the story. The card came up. ठीक है. Underneath the star, इसको होप कर रहा है कि वो शायद आप आ जाओ. लेकिन देखो ये जो कार्ड है ना, होप का, इसके दो स्टार का दोनों हाथ में दोनों थी चीज है. सो आई बिलीव लाइक दिस पर्सन इज समथिंग जो चाहता है कि मैं अपना फैमिली को मेंटेन करूं, मैं आपको कुछ ना दूं, आप मेरी जिंदगी में रहो और सिर्फ मुझे वैलिडेशन दो. सो ये आपको डेडिकेशन के साथ नहीं आएगा आपकी जिंदगी में. वो वापस आना चाहता तो है लेकिन कुछ स्टेप तो नहीं ले रहा है अभी. आई डोंट सी गोइंग एनीवेयर. लेकिन आई वुड से दैट डेफिनेटली दिस पर्सन होपिंग कि कुछ हो जाए, आप उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ और आप उसको वैलिडेट करो. लेकिन करना है कि आपको सब कुछ आपकी चॉइस है. लेकिन बात तो ये है, जो आपको छोड़ के गया किसी और के लिए, अभी वापस आ रहा है किधर पे उधर पे दाल नहीं गली, तो आप वो दाल गलाने वाली प्रेशर कुकर अगर बनना चाहते हो तो भगवान बचाए आपको. अगर आप सच में चाहते हो कि वो ऐसे आ जाए आपके पास और आप उसको ले लोगे, तो आपका एक बीमारी है, उसको बोलते हैं डोरमैट सिंड्रोम. ठीक है, मैंने इन्वेंट किया है वो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो डोरमैट सिंड्रोम से निकलो. अपने लोगों को इतना भी मिसयूज करने मत दो. क्या हो तुम, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. कोई भी कभी भी तुम्हें छोड़ के जाएगा, वापस आ जाए, तुम उधर पे जाए, मुंह उठा के चले, अच्छा आ गया बंदा, मुझे कितना प्यार करता है. अपने आप को गैसलाइट करना बंद करो. जो टॉक्सिक है उसको टॉक्सिक बोलो, ये टॉक्सिक बंदा है, एंड से दैट ये टॉक्सिक बंदा है. अपने आप को कब तक गैसलाइट करोगे, कब तक इस साइकिल में पकड़ के रखोगे. वो सारे टैरो रीडर्स जो होते हैं ना, आपको समझ आते हैं, ओ देखो कितना प्यार करते हैं, ये सब बकवास सुनना बंद करो. हाँ, मैं ये नहीं बोलूँ कि सारा दिन आके मेरा टैरो रीडिंग सुनो, लेकिन वो जो तुम्हें बताते रहते हैं ना, हाँ तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, आ जाएगा, बिल्कुल रिवोल्यूशन हो गया उसका जिंदगी में. इतना जल्दी रिवोल्यूशन किसी का नहीं होता. पहली बात तो ये है, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता टैरो चीज क्या है. कार्ड निकल के, अच्छा ये कार्ड ऑफ कनेक्शन, कम्युनिकेशन तो आ रहा है. कम्युनिकेशन हर एक कार्ड का लेयर होता है. टैरो समझने के लिए साइकोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. वो लोग कार्ड का स्पेड निकालते. मैंने तो एक बार इसको एक टैरो रीडर को देखा, क्वीन ऑफ शोर्स दिखा के बोले, देखो यू आर स्टैंडिंग विथ ओपन आर्म टू वेलकम समबडी. ऐसा भी देखा मैंने. सो जो आपको ये डिल्यूशन को फीड करता है ना, नॉनसेंस, कि आपके पास आएगा बिल्कुल चेंज होके, इस डिल्यूशन में मत रहो. इंसान को चेंज होने के लिए एक रीजन होना जरूरी होता है. आपका जो इंसान है, जो इसका रवैया मुझे दिख रहा है, चेंज क्यों होगा वो, क्योंकि वो तब जाके चेंज होगा जब उसका थर्ड पार्टी का केस तो गया बाहर में, जो थर्ड पार्टी या कुछ भी पार्टी जिसकी वजह से वो लटका हुआ है इसके कंट्रोल में, अगर आपके पास वो आ जाएगा, आप कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस ना देके उसको एक्सेप्ट कर लोगे. चेंज क्यों होगा बंदा, उसको तो पता है आप तो ऐसे ही हो. आपके लिए उसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक हेलो बोल के आना है, आप तो पिघल जाओगे. तो हो गया, उसको क्यों चेंज होने का जरूरत है. थोड़ी टाइम के लिए आपसे वैलिडेशन मिल जाएगी, आप चार्जिंग पॉइंट हो, आप चार्ज कर दोगे उसको. हमारी बचपन में एक इमरजेंसी लाइट होता था, पता है, करंट बहुत जाता था उस टाइम में, लोड शेडिंग. सो हमारा इमरजेंसी लाइट होता था, दिन भर उसको चार्ज में लगाओ, रात में उसको लाइट जला के उसको पराई वराई करते थे हम लोग. तो उसमें क्या है आपका, उस जमाने का मैं बात करूं जब हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं थे, तो वो था एक चीज, चाइनीज में था, आता था हमारे उधर पे नॉर्थ बंगाल में बहुत ज्यादा मिलता था वो सब कुछ. तो आई डोंट नो आपको पता या नहीं. तो एनीवेज, तो आप क्या काम कर रहे हो, उस इमरजेंसी चार्जर का आप चार्जिंग पॉइंट हो. आपसे ही बंदा चार्ज ले रहा है, जाके उसकी डार्क जो लाइफ है उधर पे बत्ती जला रहा है. आपसे वो चार्ज होके जा रहा है और खुश होके जा रहा है. जो भी नेगेटिविटी उसका है आपके पास आके डाउन कर रहा है, और आप उसको, अरे बच्चा मेरा सोना मोना गुचू गुचू करके आप उसको भेज रहे हो, और खुशी खुशी जाके उधर पे जाके मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसका नेगेटिविटी चला गया. सो उस बहुत खुशी मिजाज में है, उसके साथ थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप गुलू गुलू ज्यादा हो रहा है. तो आप क्या कर रहे हो, इसका जो है उधर पे हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी लाइफ जो भी है, हैप्पी फैमिली लाइफ में आप एक्चुअली हेल्प कर रहे हो बन के एक चार्जिंग करना बंद कर दे यार. स्टॉप इट, लिव योर लाइफ. इट्स नॉट, यू आर मच वर्दी देन दिस नॉनसेंस. ओके, अपने आप को इतना भी यूज करने मत दो किसी को, क्योंकि आपको ना एक डर है, अगर वो मुझे छोड़ के जाए तो मेरा क्या होगा. बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा.
आप ना ये जो एंग्जाइटी में रहते हो, हमेशा से बॉडी में एंग्जाइटी, हमेशा से टेंशन, क्या होने वाला है नेक्स्ट, कब मुझे छोड़ के जाएगा, कैसे उसको खुश रखूं, कैसे उसको गुस्सा ना आए। अरे ये प्यार है, ये कोई क्या क्या चल रहा है इधर पे। इफ यू लव समबडी यू नीड टू बी इन पीस। मैं कुछ भी कर लूं मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस अगर ना हो उस रिश्ते में रहो ही ना, मत रहो इस रिश्ते में। क्योंकि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, इसका बुनियाद ऐसा होना चाहिए, मैं कुछ भी कर लूं मेरा बंदा ऐसा है मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं एक बार दारू वारू पी के मैं कुछ भी करूं, मैं दारू नहीं पीती, ठीक है वो बात सही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर मैं दारू वारू पी के मैं कुछ भी कर लूं, मैं ना लफड़ा कर दूं, फिर भी मुझे वो छोड़ के नहीं जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर ना हो, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग इंसान है, कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, हर एक इंसान करते हैं। हर एक इंसान का कभी ऐसा मोमेंट आता है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा कुछ लेते हैं ना, लोगों से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। तो रहते 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 ऑफिस में जाओ, काम पे जाओ, दुकान पे जाओ, किसी ने बैड बिहेवियर कर दिया, किसी ने बैड बात कर दी, तो एब्जॉर्व करते करते कभी कभार हम चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर हमारे स्टोर हो जाता है ना ट्रॉमा। कभी कभार एक बार आउटबस्ट हो जाता है, शायद किसी हमारे ऊपर भी, दो फैमिली मेंबर के ऊपर आ जाए, चलो कि मेरे हस्बैंड के ऊपर आ गया। ये करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग, अगेन आई एम सेइंग इट इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सबसे खराब फेस देख के भी वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसी बंदे के साथ जिंदगी में रहो। अगर किसी बंदे को तुम्हें सारा दिन पूजा करना पड़े, टू कीप यू इन दियर लाइफ, वर्शिप करना पड़े भगवान की तरह, अल्लाह की तरह, कि अरे उसको कुछ भी करूं गुस्सा ना हो जाए उस मेरे ऊपर, तब ऊपर वाला एक ही है, इंसान नहीं है, ठीक है। अगर झुकना है, हाथ अगर फैलाने, तो उसके सामने फेंको, लोगों के सामने नहीं। अगर किसी इंसान तुम्हें इस जगह पे ला रहा है कि उसके हाथ फैला के मुझे माफ कर दो, मेरे सामने रहो, वो इंसान जिंदगी में रहने लायक नहीं है। क्या सोचता है वो अपने आप को, कौन सी खेत की मूली है वो, क्यों वो इतना हाई जगह में, क्या देके रखा है आपको, पूछो अपने आप को, क्या मिल रहा है उससे आपको, टेंशन, एंग्जाइटी और क्या। रिश्ता ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो फ्री कर दे, आपको रिलीज कर दे, आपका कोई टेंशन ही ना हो, आप खुश रहो, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। सारा दिन भर बात करो भी ना करो, लेकिन आपको एक बात पता है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उसके सामने जाके अगर खड़ा हो जाऊं, दिस पर्सन विल लीव एवरीथिंग एंड स्टैंड अप फॉर मी टू हेल्प मी। अगर आपकी प्यार, आपको आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चले और वो बंदा उधर पे बैठ के लोगों के साथ मस्ती करे, वो आपका बंदा नहीं है। अगर आपको रोते हुए एक जगह आप रात भर रोते रहो और वो खुशी खुशी सोने जा रहा है, वो आपका बंदा नहीं है। आपके सबसे जब तकलीफ में हो, जब पेन में हो, अगर वो उस टाइम में आपको छोड़ के जा सकता है, वो आपका बंदा नहीं है। मैंने देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम में उसको छोड़ के गया वो इंसान, फिर भी ये उसके पीछे पड़ी हुई है। सो प्यार क्या चीज़ है, ये लोग आपके ज़िंदगी में रहने लायक नहीं है। इसके पीछे आपका वेस्ट मत करो एनर्जी। उसको ढूंढो जो तुम्हारे लिए पागल है, ठीक है। उसके साथ रहो जो तुम्हें खोने से डरता है, क्योंकि दैट्स अ थिंग। क्योंकि वो इतना पागल हो आपके लिए कि आपको छोड़ के उसका दुनिया वो सोच ही ना सके, जैसे आप उसके बिना सोच नहीं सकते हो। ये म्यूचुअल होना है। अगर हम म्यूचुअल ना होना तो आप इस रिश्ते में रह नहीं सकते परमानेंटली, ये डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्वल वो मैग्नेटिक पुल हो। सिर्फ आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपको बोल रहे हो मुझे को फर्क नहीं पड़ता, ये रिश्ता नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है और आप डोरमैट हो इस ट्रॉमा बॉन्ड में। सही है, अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने में, लेकिन यही सच्ची बात है। मैं वो दूसरे टैरो रीडर की तरह आपको डिल्यूशन वाली रीडिंग नहीं देने वाली हूँ। आपको अच्छा लगे तो ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल इज नॉट ओनली अबाउट टैरो रीडिंग, इट इज ब्रेकिंग द टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्ड्स, इट इज ब्रेकिंग योर कार्मिक साइकिल्स। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, मैंने अपने क्लोज दोस्तों को देखा है, उसके वजह से जो मैंने जिंदगी में सीखा है वही मैं आपसे बात करती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करो, आपकी जिंदगी से ये टॉक्सिक लोगों को लात मार के निकालो, तब देखोगे आपका जिंदगी कितना अच्छा है। एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। ये सारे लोग ना ब्लॉकेज होते हैं हमारी जिंदगी में, सब कुछ रोक देते हैं ये सब कुछ आके। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को लाइफ से निकालो, अपने आप को आगे लेके चलो, जॉब में, काम पे, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है ना। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आके मुझे प्यार है इसकी वजह से मुझे छोड़ के गया बोल के मुझे मेल करते हो ना, मुझे लगता है उधर पे थप्पड़ का फोटो भेजू मैं। 18 साल की उम्र है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, मम्मी पापा लोग सोच रहे कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और बैठ के ये सब कुछ कर रहे हो। किसी के लिए अपना मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, अच्छा जाके बोलो अपनी माँ को, देखो कैसा लगता है 9 मंथ एक बच्चे को कैरी करना। आई नो दिस। एक खांसी भी आए ना मेरे बेटे को, मेरा जान निकल जाती है। और तुम्हारी जिंदगी जस्ट एक किसी और के लिए तुम्हें मरने का शौक हो रहा है। शेम ऑन यू। अपने आप को स्टैंड अप करो अपने आप के लिए और आगे जाओ।
पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? ये बाबू सोना वाली बिजनेस को छोड़ो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? लव एंड लाइट।